और रजिया तो फिर रजिया ही है, समझ रहे हो आप। मेरे को ज्यादा बताने वाली बात तो देखेंगे आगे। रजिया मैडम के बारे में सब जानते ही हो। इनका जो शासनकाल था वो कुछ ऐसे था, 36 से 40 ईस्वी। रजिया, रजिया की अपन बात करें, इनका जो उपनाम था उद्मद उल निस्वा। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं रजिया की, और रजिया के लिए आपने देखा था कि तुर्क व्यक्तियों ने जबरदस्ती या जनता ने अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से इल्तुतमिश की पुत्री रजिया को क्या बना दिया रे दोस्तों, उन्होंने सुल्तान बना दिया। भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी कौन, रजिया। मैं नोट लगा रहा हूं दोस्तों यहां पर, भारत की प्रथम महिला सुल्तान, महिला सुल्तान थी। और एक बात और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोग ना इतनी कम उद्मत उल निस्वा भारत की प्रथम महिला सुल्तान थी रजिया। इसके अलावा दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हो कि इनकी माता तो कौन थी, माता, माँ तो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। इनके डैडी, इनके जो पिता थे, उनका नाम दिया का उपनाम उद्मत उल निस्वा, भारत की प्रथम मुस्लिम सुल्तान थी। माता थी तुर्कान खातून, पिता थे इल्तुतमिश। दोस्तों आगे अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, इनके प्रमुख विरोधी, इनके प्रमुख, और दोस्तों एक और देख लेते हैं, कबीर खां अयाज, कबीर खां अयाज, ये इनके क्या रहे दोस्तों, प्रमुख विरोधी रहे। सारे के सारे लाइव आ जाओ रे, गायब मत हो, मन मजा नहीं आता, शेयर कर दो फिर से जल्दी जल्दी। इनके उपनाम है उद्मत उल निस्वा, भारत की प्रथम महिला सुल्तान थी। माता तुर्कान खातून, पिता इल्तुतमिश। और जब ये शासिका बनी, सुल्तान बनी, तो इनके 3 प्रमुख विरोधी हुए थे, मलिक सैफुद्दीन किजलू, अलाउद्दीन मलिक जानी, कबीर खां अयाज। दोस्तों याद रखना, आज मैं आपको विशेष चीज पढ़ाने वाला हूं। थोड़ी देर बाद आप रजिया के खत्म होते ही वो विशेष चीज आप देखने लग जाओगे, लेकिन आप लोग लाइव आओगे तब, क्योंकि आज पहली बार मैंने इतने कम लाइव। उद्दीन किजलू, अलाउद्दीन मलिक जानी, कबीर खां अयाज। तो दोस्तों याद रखना, इन्होंने पर्दा प्रथा त्याग कर हमें रजिया सुल्तान। तो उपनाम क्या हो गया दोस्तों, उद्मद उल निस्वा, उद्मद उल निस्वा, याद रखना उद्मद उल निस्वा भारत की प्रथम महिला सुल्तान थी। इनकी माता तुर्कान खातून, पिता इल्तुतमिश। प्रमुख विरोधी 3 हुए हैं दोस्तों, मलिक सैफुद्दीन किजलू, अलाउद्दीन मलिक जानी, कबीर खां अयाज। इन्होंने पर्दा प्रथा बिल्कुल त्याग दी और कुर्ता टोपी अपनाए। ये दोस्तों बिल्कुल कुर्ता टोपी पहनने लगी पुरुषों की तरह। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले। नायब मुमालिकर, नायब मुमालिक या प्रधानमंत्री की बात करूं मैं दोस्तों, याकूब, मैं सीधे से कह दूं, रजिया के समय नायब मुमालिक कौन था। एक बात याद रखना, वो जरूरी नहीं है कि वो हिंदी वर्डों का प्रयोग करे, क्योंकि सल्तनत काल की भाषा अरबी और फारसी है, बिल्कुल अरबी और फारसी है। दोस्तों सारे के सारे लाइव आ जाए, बहुत बहुत धन्यवाद, लेट आए हो, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, सभी के सभी लाइक कर दीजिए। लेकिन याकूब की अपन बात कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री रहा है। एक बात समझ लेना, सल्तनत काल के जो शब्दावली है
उस पर विशेष ध्यान देना। वो पेपर में आपसे प्रधानमंत्री नहीं पूछेगा, वो आपसे पेपर में नायब ममालिक ही पूछेगा, और तब आपको आंसर देना है मलिक याकूब। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने 2 सूबेदार नियुक्त किए, सूबेदार नियुक्त किए, बिल्कुल सूबेदार नियुक्त किए। उनमें दोस्तों एक का नाम था एतगीन, बिल्कुल। अरे पिंटू जी काय के नंबर दे रहे हो। अल्तुनिया, जो कि दोस्तों तवर हिंद या भटिंडा के सूबेदार नियुक्त किए। ये वही अल्तुनिया है जिससे ब्याह करेगी कौन? रजिया। बिल्कुल दोस्तों, शादी करेगी रजिया इससे। अपन बात करें नायब ममालिक या प्रधानमंत्री मलिक याकूब को बनाया, सूबेदार नियुक्त किया एतगीन को और अल्तुनिया को। एतगीन बंदायूं का, जबकि अल्तुनिया तवर हिंद या भटिंडा का। दोस्तों कम लाइव है, मजा नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं ऐसे। रजिया ने दोस्तों विवाह कर लिया, पूर्व इनका विरोधी, विवाह पूर्व भी रजिया का विरोधी रहा था कौन दोस्तों? अल्तुनिया। आगे अपन बात कर रहे हैं यहां पर दोस्तों, विवाह पूर्व विरोधी हो गया कौन? अल्तुनिया। और इसी अल्तुनिया के साथ साथ 1240 में इनकी जो हत्या है वो डाकुओं द्वारा 1240 में कर दी जाती है, डाकुओं द्वारा 1240 में कर दी जाती है। और दोस्तों याद रखना, और ये कैथल नामक स्थान पर की जाती है। कहां पर की जाती है? कैथल नामक स्थान पर की जाती है। और अपन बात रजिया की कर रहे हैं दोस्तों। रजिया ने अपना प्रधानमंत्री या नायब ममालिक बनाया मलिक याकूब को। 2 सूबेदार बनाए हैं, एतगीन और अल्तुनिया। एतगीन बंदायूं का है, अल्तुनिया तवर हिंद भटिंडा का है। देखो दोस्तों एक बात सुन लो, जो भी लोग सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, एक बात आप लोग समझ लेना, जो भी सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं वो थोड़ा ढंग से करें, क्योंकि अब राजस्थान जीके का रोल नहीं रहा है सब जगह। मैं आपको फिर कह रहा हूं, वो राजस्थान जीके का रोल नहीं रहा है। अब इंडिया जीके बहुत ही आपको केवल किताबों से मिलेगी, अब हमारा किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैंने लिखी थी एक पोएम, कुछ ऐसे है, आप 3-4 महीने बाद मिल रहे हो और कह दो, वहीं से फोन करके कह दो कि अब मेरे पास मत आइयो और ना बात करियो, अब मेरे चारों ओर केवल किताबें होंगी, मुझे पढ़ना है, जॉब लगना है, और जॉब के बाद तुझसे मिलूंगा, ठीक है? तो कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के। सुन लो सीधे सीधे, ज्यादा अच्छा नहीं लिखता। कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के। अब जब भी तुम आओगे मुझे बदला हुआ पाओगे। लॉकडाउन के बाद आने के लिए मना कर देना, बात नहीं करूंगा, आ गया तो और आ गई तो सुने ढंग से। कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के, जब भी तुम आओगे मुझे बदला हुआ पाओगे। अब किताबें ही किताबें होंगी मेरे चारों तरफ, हर वक्त तुम मुझे किताबों के साथ ही पाओगे। तुम्हारी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की, पर मेरे दिल में जब भी झांकोगे बस किताबें ही पाओगे, क्योंकि अब कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के। धन्यवाद दोस्तों, टॉपिक पे आ जाते हैं, बहुत हो गया, आ जाओ सीधे सीधे। क्या प्रधानमंत्री मलिक याकूब, मैं हटा रहा हूं दोस्तों, स्क्रीनशॉट भी ले लें, थैंक यू थैंक यू। नायब ममालिक या प्रधानमंत्री मलिक याकूब, लेकिन लाइव आने के बाद गायब मत हुआ करो ईमान। ममालिक दोस्तों प्रधानमंत्री मलिक याकूब बनाया, सूबेदार नियुक्त किया एतगीन को बंदायूं का, अल्तुनिया को तबर हिंद या भटिंडा का। विवाह किया मैडम ने अल्तुनिया से, और विवाह पूर्व जो विरोधी था वो अल्तुनिया ही था। हत्या 1240 में कैथल नामक स्थान पर कर दी। इसके लिए दोस्तों 2 कमेंट हैं। मिनहाजुद्दीन सिराज, मिनहाज उस सिराज ने कहा, मिनहाज उस सिराज ने कहा, रजिया में सभी
बादशाही गुण विद्यमान थे। ये तो दोस्तों मिनाज उस सिराज का कमेंट है कि रजिया में सभी के सभी दोस्तों बादशाही गुण क्या थे, विद्यमान थे। थोड़ा इधर लिख देता हूं बादशाही गुण को, बादशाही गुण विद्यमान थे। इसके अलावा भी दोस्तों हम बात कर लें नेक्स्ट पॉइंट की, एक और कमेंट अपन देखते हैं दोस्तों एल फिस्टन का। एल फिस्टन ने कहा अगर रजिया स्त्री ना होती